हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं यानी क्लास 10th हिंदी, जिसमें हमारे उपसर्ग व प्रत्यय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हर बार तो उपसर्ग और प्रत्यय 3-3 नंबर के आते थे, 2-2 3-3 नंबर के, लेकिन दोस्तों आपके ये उपसर्ग और प्रत्यय 1-1 नंबर के ही रहेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको इनके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और हाँ दोस्तों, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो यानी 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। यानी आपका पहला हिंदी का ही पेपर है दोस्तों, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। क्लास 10th होगी, हिंदी होगी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो। यानी दोस्तों जो क्लास 10th के छात्रों के लिए हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इन्हें पेपर में याद करके जरूर जाना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग व प्रत्यय। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग व प्रत्यय से रिलेटेड बात करेंगे। इन जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं व प्रत्यय हैं उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं आज आपको हल कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग व प्रत्यय से बनने वाले सभी क्वेश्चन देखूंगा। सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी जो सभी क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ये दोस्तों मैं सभी ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये 2012 से लेकर 2022 तक के बीच में पूछे हुए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। यानी हम प्रीवियस क्वेश्चन के साथ भी इंपॉर्टेंट वीडियो करा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं उन सब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाकर वहाँ से सभी सब्जेक्ट की कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों सहित। तो दोस्तों टारगेट 16 फरवरी 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हिंदी का पेपर है वो 16 फरवरी को होगा और दोस्तों 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ ऐसी तैयारी करें। दोस्तों हिंदी का बहुत सारा पोर्शन हमारा खत्म हो गया, अब बस कुछ नाम मात्र का ही पोर्शन बचा है। तो दोस्तों यानी ये 16 फरवरी 2023 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आप अपनी क्लास पर। तो सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग होंगे। तो दोस्तों उपसर्ग ये है, ऐसे उस वन या वन समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता। उपसर्ग किसे कहना है, यानी दोस्तों ये जैसे ये अनु, दोस्तों अनु एक उपसर्ग हो गया, लेकिन अनु किसी चीज़ का यानी इसमें हम किसी चीज़ में प्रयोग नहीं करते। ये भी तो कह रहा उस वन या वन समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता है। दोस्तों इसका स्वतंत्र कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसे ही यही कर दूँ अनुकरण, अनुशासन, दोस्तों ये क्या है, इनका प्रयोग होता है ना आपकी ज़िंदगी में। अनुशासन आपने बहुत सी बार सुना होगा, अनुशासन, स्कूल में अनुशासन बनाए रखिए, घर में अनुशासन बनाए रखे। तो ये उसी तरह का शब्द है। कहना ऐसे वन या समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता, यानी खुद प्रयोग ना होता हो, जिसे किसी शब्द से पहले अथवा संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए। यानी कह रहा है ना जिसे किसी शब्द से पहले, कहाँ, जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए, यानी किसी शब्द से पहले जोड़ा जाएगा, कैसी, अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए इसे जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रखना उस वन या वन समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो, और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधित विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए, किसे, जैसे अनु था दोस्तों, अनु को बनाया, अनुकरण बना दिया, अनुशासन बना दिया, यानी ये अर्थ संबंधी विशेषता देते हैं। तो ध्यान रखना उपसर्ग कब जोड़ेंगे, उपसर्ग जो होंगे किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो दोस्तों इन्हें ध्यान रखना, उपसर्ग जो होंगे किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग, यानी उपसर्ग है और नवीन शब्द, यानी इनसे बनने वाले शब्द, और दोस्तों कौन कौन से ईयर में पूछे गए मैं वे सभी आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं अनु। दोस्तों आपके पास अनु था, दोस्तों हमने अनुकरण यानी 3 शब्द और जोड़ दिए। अनुकरण आप अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमारे पास अनु था, अनु के पीछे 2-3 शब्द और लगा दे, अनुशासन। फिर अनुक्रम का मतलब यानी एक क्रम में, अनुक्रम। और दोस्तों ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 2012, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 2012, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 इन सालों में पूछा गया है। यानी दोस्तों ध्यान रखना अनुकरण, अनुशासन, अनुक्रम, यानी अनु से बनने वाले मैंने 3 शब्द लिखवा दिए, अनुकरण, अनुशासन, अनुक्रम, अनुकरण, अनुशासन, अनुक्रम। ये ध्यान रखना 2012, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 दोस्तों इतनी बार पूछा गया। दोस्तों 2023 में भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। एक हो गया अप। दोस्तों अप से आप कौन कौन से शब्द बना सकते हो, अप के पीछे प्लस मान कर दो, अपमान बन जाएगा, अप
अपशकुन, अपशकुन हो गया, अपराध, अपराध। तो दोस्तों ये सब बन गया, अपराध हो गया, अपशकुन हो गया, अपमान हो गया। तो 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अपमान, अपशकुन, अपराध 2014, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये इसमें पूछे गए हैं। अब देखते हैं अभी। अगर मैं आपको दे दूं अभी, अभी से हमें 3 शब्द बनाए, तो अभिमान हो जाएगा, अभिवादन हो जाएगा, अभिजात हो जाएगा। 2009, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, यानी अभी, अभिमान, अभिवादन, अभिजात। 2009, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22 इनमें पूछा गया। अभी से 3 शब्द बन गए दोस्तों, अभिमान बन गया, अभिवादन बन गया, अभिजात बन गया। तो 2009 में पूछा गया, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में। दोस्तों ये तो ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वी से कौन से बन सकते हैं दोस्तों? वी से विषम, विशेष बन सकता है। वी के पीछे हमने शेष जोड़ दिया, विशेष बन गया दोस्तों। वी के पीछे सम जोड़ दिया, विषम बन गया दोस्तों। वी के पीछे सह जोड़ दिया, विशेष यानी कोई महत्वपूर्ण, विषम यानी विषम का मतलब यानी सम विषम यानी उसके जैसा नहीं है, और विष का मतलब जहर। तो दोस्तों तीनों शब्द बने नहीं, वी के पीछे शेष, वी के पीछे सम और वी के पीछे सह। दोस्तों कब पूछा गया? 2010 में, 11 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसे नोट करके रखना। 2011, 2010, 11, 14, 16, 18, 20, 22 में पूछा गया। प्र का मतलब प्रसार, प्रकार, पर्यटन। प्रसार, प्रकार, पर्यटन। प्रसार, प्रकार, पर्यटन है। प्रसार, प्रकार, पर्यटन। प्रसार, प्रकार, पर्यटन ये पूछा गया है 2011, 12, 16, 19, 20। 2011, 12, 16, 19, 20 में पूछा गया। उप का मान उपमान, उपकार, उपदेश। हमने हमारे पास उपसर्ग था दोस्तों, हमने इसके पीछे मान जोड़ दिया, उपमान बन गया। इसमें कार जोड़ दिया, उपकार बन गया। उपदेश जोड़ दिया, उपदेश बन गया। 2011, 12, 15, 17, 20 और 22 में पूछा गया। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे सह के पीछे हमने पाठी जोड़ दिया, सहपाठी यानी सहपाठी, मतलब जो तुम्हारे साथ पढ़ने वालों से सहपाठी बोलते हैं। सह के साथ में हमने मति जोड़ दी, सहमति, सहमति, सहमति। सह के साथ में चर जोड़ दिया, सहचर हो गया। 2014, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है दोस्तों। सु से सुलेख, सु के पीछे हमने लेख जोड़ दिया, सुलेख बन गया दोस्तों। स के पीछे सुलभ जोड़ दिया, और स के पीछे गम जोड़ दिया, सुगम। तो दोस्तों सुलेख, सुलभ, सुलभ, सुगम। सुलेख, सुलभ, सुगम, यानी ये क्या है दोस्तों? ये है उपसर्ग हैं, जो पहले यूज हो रहे हैं वे उपसर्ग हैं। जैसे अन के पीछे आचार जोड़ दिया, अनाचार बन गया। अन के पीछे आर जोड़ दिया, अन के पीछे नार जोड़ दिया, अनार बन गया। आर जोड़ दिया, अनार बन गया। अन के पीछे जान जोड़ दिया, अनजान बन गया। 2011, 2013, 14, 16, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। अगर हमने अधि के पीछे पति जोड़ दिया, अधिपति, अधिपति। अधि के पीछे कार जोड़ दिया, अधिकार। अधि के पीछे करण जोड़ दिया, अधिकरण, ये बन गया। 2015, 16, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया। अब दोस्तों हमने जोड़ दिया परिक्रम जोड़ दिया, परिवार जोड़ दिया, परिवर्तन जोड़ दिया। परिक्रम, परिवार, परिवर्तन जोड़ दिया। 2012, 13, 14, 16, 17, 19 में आ गया। अब निराकरण हो गया, निराकार हो गया, निरअपराध हो गया, अपराध हो गया दोस्तों, निरअपराध हो गया। निर था हमारे पास, इसमें हमने करण जोड़ा, निरकार जोड़ा, निरपराध जोड़ गया। तो दोस्तों ये भी 2012, 13, 14, 15, 19, 20 में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई महत्वपूर्ण थे दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, आपको इसमें से मिलेगा दोस्तों। इतने का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अब दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यानी निराकार, निरपराध, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों अब हमारे ये जो कौन से थे, ये थे दोस्तों हमारे उपसर्ग। ये थे क्या हमारे? ये थे हमारे उपसर्ग। अब दोस्तों प्रत्यय के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। तो प्रत्यय के लिए चलते हैं कहाँ? अगले पेज पर। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। दोस्तों मैंने उसमें पीछे लिखवाया था, जो उपसर्ग होंगे वे तो पहले जुड़ेंगे, और प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे? प्रत्यय जुड़ेंगे बाद में। तो ध्यान रखना, उपसर्ग पहले जुड़ेंगे, प्रत्यय बाद में जुड़ेंगे। तो दोस्तों कह रहा ना, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर, यानी किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे मीठा शब्द में आई जोड़ने पर मिठाई बन जाएगा। जैसे दोस्तों आपके पास मीठा है, मीठा प्लस इसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया दोस्तों, ये तो हो गया शब्द, और ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा प्रत्यय। तो अब ये क्या बनेगा? मीठा। ये क्या बनेगा दोस्तों? मिठाई। क्या बन गया? मिठाई, क्योंकि दोस्तों मी
और क्या नाम लेगा, आ का डंडा आ गया, यहाँ से आ भी कॉमन आ गया, रिव्यू होगा मिठाई। तो दोस्तों क्या बन गया, मिठाई। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा शब्द में आई जोड़ने पर मिठाई शब्द बनता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय देखते हैं। जैसे दोस्तों प्रत्यय नए शब्द, प्रत्यय हो गया और नए शब्द हो गए। जैसे आई, दोस्तों आई तो कैसे बन जाएगा, मिठाई, भलाई, भराई, सब में दोस्तों आई लग रहा होगा। देखो आई आई आई, यानी जो लास्ट में उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे 2012 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, यानी जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई जोड़ दिया मिठाई बन गया, आई जोड़ दिया भलाई बन गया, आई जोड़ दिया भराई बन गया। अब जैसे पन जोड़ दिया बचपन, बालकपन, और दोस्तों भोलापन, यानी इनके पीछे सबके पीछे आपको पन जुड़ा मिलेगा, पन पन पन। ये भी दोस्तों 2013 में आया है, 2014 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है। अब जैसे हमने जोड़ दिया वट, सजावट, सजावट, बनावट, लिखावट, आपको इन सभी के शब्द के बीच में क्या वट 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 मिला नहीं है। दोस्तों जो ये हमारा प्रत्यय था पन, आपको सबके पास में पन पन मिला ना, इसमें आई, दोस्तों आई, देखो आ का डंडा तो आ तो ये रहा और ई ये रही, आई आई आई, बचपन, बालकपन, भोलापन, सजावट, बनावट, लिखावट, वान वान, कोचवान, रूपवान, धनवान, कोचवान, रूपवान, धनवान। तो दोस्तों ये कद आए थे 2014 में आए, 16 में आए, 18 में आए, 19 में आए, 20 में आए, 21 में आए। जैसे कोचवान, रूपवान, धनवान 2015 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया। तो ये वान वाले कद आए दोस्तों 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में ये पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों जैसे हट हो या आहट हो, जैसे इसे हट भी कह देंगे, आहट भी कह देंगे। हट कैसे कह देंगे दोस्तों, जैसे आ है तो ये आ का डंडा रहा, आ हट, और दोस्तों इसके पीछे अगर हट को लगाएंगे दोस्तों हट बन जाएगा। तो आहट और हट वाले दोनों एक से होते हैं। तो जैसे हट या आहट आ गया, घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट। तो दोस्तों ये कैसे ये शब्द होगी, तो 2019, 20, 22, 21 में पूछे गए हैं दोस्तों ये। अब दोस्तों पूछे ता, जिनके अंत में ता लगता है, जैसे मधुरता, महानता, कविता, इनके अंत में आपको सबके अंत में ता दिख रहा होगा। तो यानी प्रत्यय भी होंगे जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ता से बनने वाले मधुरता, मेहनता, कविता 2016, 17, 19, 21 और 22 में पूछा गया है। अब जोड़ देखते हैं तव, महत्व, गुरुत्व, बंधुत्व, मनुष्य तव। मैंने इसके 4 करा दिए दोस्तों, तव 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 तव। तो दे देना तव तव, सबके अंत में तव तव आ रहा ना, महत्व, गुरुत्व, बंधुत्व, मनुष्य तव 2017, 18, 19, 20 में पूछा गया। अब जैसे सा से उज्जास, उल्लास, उज्जास, उल्लास। दोस्तों इसमें मेरा एक लिखना ध्यान नहीं रहा, मैं लिख दूंगा इसमें भी 2014, 16, 17, 19, 20 आपको दोस्तों पीडीएफ में लिखा मिलेगा। जैसे सा, उज्जास, उल्लास 2014, 16, 17, 19, 20 में पूछा गया। और जैसे तव, वाह, जैसे वाह, तो दोस्तों पछतावा, बुलावा, पहनावा, आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं ना, वाह, पछतावा, बुलावा, पहनावा, आपको सब सेम टू सेम दिख रहे। तो 2011 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 22 में आया। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 में पूछा गया। जैसे आनी, हमने किसी बीच के आनी, तो दोस्तों जेठानी, जेठानी, सेठानी, देवरानी। दोस्तों सबके पीछे आनी आनी जोड़ रहा ना, आनी आनी। दोस्तों ये जो आ का डंडा है ना, ये जो डंडा है ये पूरा आ पढ़ा जाएगा, आ तो ही हो गया, और नी इसके पीछे जोड़ दिया आनी। जैसे देव, आ प्लस नी, जैसे आ प्लस नी, देवरानी। तो दोस्तों 2014 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, इनका ध्यान है। जैसे आइन, दोस्तों आइन को देखिए, जैसे आइन में आ गया हमारा आइन, जैसे ठकुराइन, राइन, पंडिताइन, नाइन। तो दोस्तों इनके अंत में आ प्लस इन, आइन बनना नहीं बनना दोस्तों। जैसे ये वाला आइन, ये वाला आ हो गया पूरा, ई हो गया, अन्य हो गया, आ ई न, आइन बन गया। तो उससे भी कद आए 2016 में आए हैं, 18 में आए हैं, 19 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया, और दोस्तों 23 में भी जरूर आने की संभावना है। तो दोस्तों यानी ये प्रत्यय वाले थे। मैं आपको प्रत्यय को एक बार और दिखा दूं कि जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ आई था, तो दोस्तों मिठाई बन गया, भलाई बन गया। आ का डंडा, जो ये आ हो गया पूरा, आई भराई हो गया। दोस्तों जैसे पन, तो बचपन, बालकपन, भोलापन, ये बाद में जुटे नहीं जुटे। जैसे वट, सजावट, बनावट, लिखावट, वान, कोचवान, रूपवान, धनवान, आहट, वट, घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट। जैसे तव, ता, मधुरता, मेहनता, कविता। जैसे तव, महत्व, गुरुत्व, बंधुत्व, मनुष्यत्व। जैसे सा, उज्जास, उल्लास, वा,
पछतावा, बुलावा, पहनावा, आनी, सेठानी, जिठानी, देवरानी, आइन, ठकुराइन, पंडिताइन, नाइन, ये कहाँ जुड़ रहे हैं? ये सब इसके अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं जिन्हें मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों एक बात मुझे बताओ, जो अनु है और दोस्तों अनु है और दोस्तों मैं इसमें से एक लूँ, कौन सा लूँ? ता। अब दोस्तों मुझे बताओगे इसमें नहीं कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय और उपसर्ग दोस्तों इनमें मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। अनु उपसर्ग है या ता उपसर्ग है? अनु प्रत्यय है या ता प्रत्यय है? मुझे आपको ये दोनों कमेंट करके बताने, अनु और ता, अनु और ता। जैसे दोस्तों मैं एक और ले लूँ, जैसे पन, पन प्रत्यय है या उपसर्ग है? दोस्तों जैसे मैं एक और ले लूँ, क्या नाम लिख रहा है, जैसे हमने ले लिया अभी। तो दोस्तों मुझे इनमें कमेंट करके बताना है कि इनमें प्रत्यय और उपसर्ग कौन कौन से हैं, इन दोनों को मुझे कमेंट करके या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ दोस्तों एक और पॉइंट लिख लेना इसमें कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के कितने? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय होगा, और दूसरा तदित प्रत्यय होगा। यानी प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय के दो भेद होते हैं। उस क्वेश्चन पूछा गया था आपकी, यानी एक क्वेश्चन दे रखा था कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के कितने? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, इसका ध्यान रखना। प्रत्यय के कितने? दो भेद होंगे, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों बिल्कुल नोट करके रखना है कि प्रत्यय के दो भाग होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। दोस्तों ये सभी आप ध्यान, पन, अभी, ये सभी आपको यानी नोट करके रखने हैं कि ये कब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रत्यय। तो दोस्तों मैंने आपको जो प्रत्यय से रिलेटेड है वो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, यानी जो क्लास 10th में हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपकी परीक्षा में और जो बने प्रीवियस पेपरों में, मैंने सब आपको हल करा दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, आपकी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों ये सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।